So hello everyone, welcome back to my channel again. This is the second video of our design pattern series, and in our previous video we talked about what is singleton pattern, and हमने वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे about singleton pattern and उसका इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसा यूज होता है, right? And in this video we will be talking about iterator pattern. Okay, if you are unaware of iterator pattern or don't know about iterator pattern, we will be also talking about its real life use cases. Okay, and if this sounds interesting to you, then stick to this video. And without any delay, let's get dive into the video. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे गूगल किया था दैट व्हाट इज आइटरेटर पैटर्न। देन मैं इसके सबसे फर्स्ट लिंक पे गया था विच इज ऑफ geeks for geeks, right? Then they are saying that the iterator pattern is widely used design pattern in software development that provides a way to access the elements of and aggregate objects, right? तो aggregate objects को जो एक access करने का तरीका है, okay, in this sequential manner, okay, note down in sequential manner aggregate objects को जो access करने का तरीका है उसको इन लोगों ने डिजाइन पैटर्न बोल दिया है, राइट? इसको यूज करने का बेसिकली हम बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऐसा होता है कि आपको कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं, काइंड ऑफ फर्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, करंट फंक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, ओके, जो कि आप अपने आइटरेटर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो, सच एज हैज नेक्स्ट, ओके, हैज प्रीवियस। तो ऐसे बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, बट जनरली ये यहाँ पे एग्जांपल के लिए इन लोगों ने ये दो तीन फंक्शंस यहाँ पे शो कर दिए हैं, राइट? देन यहाँ पे और ये कुछ ऐसा होता है कि उसका जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो नॉर्मल यूजर के लिए हिडन होता है, राइट? तो यहाँ पे only you will be provided with some functions and that function will give you the desired results. Okay, so okay, let's get dive into the coding part. So first of all we will make a file iterator.js. हम लोग इसे जावास्क्रिप्ट में कोड करने वाले हैं। So हम लोग एक array बना लेते हैं like this. That array may contains 1 2 some elements, some undefined, okay, some null values as well. That array contains some of your functions as well. That function will be printing out 1 2 3 4 5, such as element 5, right? It may also contain some arrow functions. If you don't know about JavaScript, okay, then you can also check out my JavaScript series video. Then मैंने वहाँ पे ये सारी चीजें कवर करी हैं, okay. Yes, array also contains, or array may also contain functions as well, right, in JavaScript. So it will be element 6, kind of like this, and there is spelling mistake. इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा iterator नाम का। हम लोग यहाँ पे कुछ एक आइटम रिसीव कर रहे होंगे, राइट? एंड हम लोग उस आइटम को अपने इस कॉन्टेक्स्ट में डाल देंगे सो दैट हम लोग जब भी एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें इस इस आइटरेटर ऑब्जेक्ट का एक नया कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाए, राइट? आफ्टर दैट हम लोग एक इंडेक्स इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियल में उसका वैल्यू रहेगा 0, राइट? तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हम लोग जैसे कि जो नेसेसरी फंक्शन है हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं, सच एज नेक्स्ट। अब क्योंकि ये सिक्वेंशियल मैनर में चलेगा तो उस हिसाब से हम लोग कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करवाएंगे, सच एज ये नेक्स्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा, ये हम लोग क्या देते हैं, करंट वैल्यू को रिटर्न करता है। आफ्टर दैट इट विल बी रिटर्निंग प्रीवियस वैल्यू, ओके। एंड हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं जो कि चेक करेगा दैट कोई वैल्यू है या नहीं अभी आपके करंट लिस्ट में, राइट? तो हम लोग एक एक करके सबका लॉजिक लिख लेते हैं। सबसे पहले ये आपका कुछ रिटर्न कर रहा होगा दिस डॉट
आइटम आइटम एंड इंडेक्स। अब इंडेक्स यहाँ पे ऐसे चलेगा, दिस डॉट इंडेक्स प्लस प्लस, तो यहाँ पे आपको इंक्रीमेंटल ऑर्डर में आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, सिमिलरली आप करेंट, देन यहाँ पे कोई प्लस प्लस नहीं रहेगा, एंड इन द प्रीवियस हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे चीजें आ जाती हैं, यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे कि आइटम में कोई वैल्यू अभी है या नहीं, राइट। देन हम लोग इसको ऐसे चेक करते हैं कि अगर अगर दिस डॉट इंडेक्स की वैल्यू, ओके, लेस देन और इक्वल टू इसके रहती है दिस डॉट आइटम डॉट लेंथ, ठीक है, तब तो सही है ना। क्योंकि अभी जैसे मान लो इसका बेसिकली लेंथ है 5, राइट। तो वहाँ पे फिर 5 होगा, फिर यहाँ पे जैसे 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अभी ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। उसके बाद अब जैसे ये 5 हो जाएगा, ठीक है, देन 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लेस देन कर देते हैं, सो दैट क्योंकि ये इंडेक्स से कंपैरिजन कर रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा, राइट। ओके, so okay, we are done with this part. Let's check this out whether this function is working or not. हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं आइटरेटर टाइप का, न्यू आइटरेटर। हम लोग यहाँ पे अपना एक एरे पास कर देंगे, एरे, ओके। एंड हम लोग एक एक करके सारे फंक्शन को पहले चेक करते हैं, राइट। सो दैट हैज नेक्स्ट, क्या इसके पास अभी कोई वैल्यू है, ओके। नोड नोड आइटरेटर डॉट जेएस, यस अभी के लिए वैल्यू है, ओके। देन हम लोग कुछ प्रिंट करते हैं, आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट वैल्यू, हमें नेक्स्ट वैल्यू चाहिए, राइट। हम लोग सब कुछ इसके अंदर प्रिंट करते चलेंगे, ऐसे कुछ, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू 1 आ गई, राइट, जो कि सही है। हम लोग एक बार और प्रिंट करेंगे, तो 2 आना चाहिए, राइट। इसके बाद अनडिफाइंड आना चाहिए, नल आना चाहिए, एंड आफ्टर दैट इट शुड प्रिंट एलिमेंट 5। लेट्स चेक दिस आउट, ओके। 1 ट्रू, अनडिफाइंड, नल एंड फंक्शन। अब चूंकि ये फंक्शन है, इट इज जस्ट रिटर्निंग यू आउट फंक्शन, सो दैट आपको यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा, राइट। सो 1 2 3 4 5, एंड यहाँ पे आपने कॉल कर दिया, तो आपका ये यहाँ पे एलिमेंट 5 यहाँ पे रिटर्न हो गया, ठीक है। अब ये कंसोल, ये इसका आ रहा है कंसोल, जो आपने कंसोल को फिर आपने जो कंसोल किया है, ठीक है, ये उसका कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अब ये एलिमेंट 6 है, तो एलिमेंट 6 को भी हमें कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको एक फंक्शन ही दे रहा है, राइट। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर अभी के लिए एक्चुअली एक्स्ट्रा अनडिफाइंड दे रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन को जब कॉल कर दे रहा है, तो ये फंक्शन को जब इसने कॉल किया, तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट, तो इसीलिए अनडिफाइंड आ रहा था। अभी आप करोगे तो अनडिफाइंड चला जाएगा, ठीक है। सो ऐसे कुछ, ओके। अब इसको और भी क्या क्या तरीके हो सकते हैं, अभी जैसे आप वाइल लूप वगैरह यूज करते हो, तो वाइल लूप में आप क्या कर सकते हो कि जब तक आइटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट है, तो आप क्या करो, आप चलाओ, ओके, ऐसे कुछ चला दोगे, राइट। तो अभी के लिए ये देखिए, क्योंकि ये अब एक बार चल चुका है, तो ये दोबारा नहीं चलेगा, तो हम लोग को इससे पहले कमेंट आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इसे चलाते हैं, तो ये देखिए आपका कुछ ऐसे आ गया, राइट। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। अब इसमें आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये आपका आइटरेटर पैटर्न होता है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब उसके बाद आप इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, सच एज अगर आपको रिवर्स का बनाना है, तो आप हम लोग कुछ इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके, आइटरेटर रिवर्स। तब रिवर्स ऑर्डर में ही करेगा। तो अभी के लिए जैसे मान लो आइटम है, तो हम लोग आइटम के लेंथ को यहाँ पे इसका इंडेक्स बना देंगे। अब इंडेक्स जब भी होता है लेंथ से एक कम होता है, देन -1। उसके बाद अगर नेक्स्ट जाना है,
अगर नेक्स्ट जैसे मान लो हमें नेक्स्ट चाहिए तो हम लोग एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे कि हम लोग डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑर्डर में जाने वाले हैं, राइट। अगर हम लोग को प्रीवियस चाहिए तो हम लोग एक प्लस कर देंगे, एंड अगर हैज नेक्स्ट है तो ये कुछ ऐसे काम करेगा, दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ। ओके, तो ये क्या होना चाहिए, आइटम का लेंथ हमेशा बड़ा होना चाहिए दिस डॉट इंडेक्स से, राइट। आपको क्योंकि ये देखिए ये क्या हो रहा है कि नहीं, अगर आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, दिस डॉट इंडेक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। और जब तक ऐसा है तब तक तो ट्रू देता रहेगा, जैसे ये माइनस में चला जाता है इट मीन्स आपका एलिमेंट खत्म हो चुका है, एंड इट विल रिटर्न यू आउट फॉल्स, राइट। सो कुछ ऐसे काम करेगा। आइए हम लोग इसे चेक भी कर लेते हैं। ओके, देन आइटरेटर टू, देन आइटरेटर रिवर्स, इसका हम लोगों ने एक इंस्टेंस बनाया। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट इससे कुछ ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, आइटरेटर टू। ओके, लाइक दिस। अभी के लिए हम लोग इससे कमेंट आउट करते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये देखिए आपका कुछ रिवर्स मैनर में, ओके, इसने आपको आंसर किया है, ठीक है। तो अभी हैज नेक्स्ट है, ट्रू है, ठीक है, हाँ एलिमेंट है। उसके बाद ये नेक्स्ट पे गया, देन नेक्स्ट पे इसको फंक्शन मिला, ये वाला फंक्शन, ये ठीक है। 6 5 नल अनडिफाइंड 2 and 1, देन 6 5 नल अनडिफाइंड एंड 2 and 1। अगर हम लोग एक और बार प्रिंट करते हैं, देन हमको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट, कुछ ऐसे, राइट। सो आई होप आपको ये आइटरेटर पैटर्न समझ में आया होगा, एंड इसका यूज केस कैसे होता है, ओके, एंड हम लोग कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। And okay, if you really enjoyed this video, then hit the like button, subscribe my channel as well, and if you're looking for more design pattern videos, then you can also check out my design pattern playlist. Okay, till then, take care, bye bye, and I see you in the next video.